दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को बीपीएससी द्वारा 2 शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया गया। बेहतर तरीका से ये परीक्षा कंडक्ट कराया गया है बीपीएससी द्वारा। कोई आंसर वायरल नहीं हुआ है। लगभग 95% अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो हम बता दें आपको कि ये परीक्षा जो केंद्र बनाया गया था ये 3 ही शहर में बनाया गया था। गया बनाया गया था, पटना बनाया था, मुजफ्फरपुर बनाया गया था। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर भेज दिया गया था एग्ज़ाम देने के लिए, किसी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया था। ठीक, अब जो अलग अलग जगह पर लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो उसका प्रभाव कट ऑफ पर साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, और टोटल लगभग 67 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। मैं आपको बता दूं कि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाने वाला नहीं था। सच मैं आपको बता दूं, नहीं तो पहले ही मैं बना देता। पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला और मैं टॉपर का स्कोर पूछने के बाद हज़ारों अभ्यर्थियों से उनका स्कोर जानने के बाद ही ये कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ, जिससे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही रखिएगा। और ये मेंस के लिए है, मतलब कि ये मेंस का कट ऑफ है फिजिकल के लिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, फिजिकल के लिए कट ऑफ है। और मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि लगभग स्कोर कितना स्टूडेंट किए हैं, क्या क्या गलती हुआ है और कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन से फिजिकल में अभ्यर्थी लग सकते हैं। ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सभी डिटेल सुनते चलिएगा तो कट ऑफ को आप जो मैं रेंज बताया हूँ उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे बात पर हामी भर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आपको डायरेक्शन दे देता हूँ या आप निर्देश आप बोल सकते हैं कि आपका हो सकता है कट ऑफ इससे डिफरेंट हो या आपका सोच इससे डिफरेंट हो। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, ये दिमाग में आप बैठा कर चलिएगा, क्योंकि जितना डाटा मिलता है उस डाटा के अकॉर्डिंग ही मैं बताता हूं। और पिछले जो पीटी का मैंने बताया था एकदम हूबहू वैसा ही कट ऑफ आया था, क्योंकि अच्छा डाटा मुझे उपलब्ध हो गया था। और इस बार भी हजारों अभ्यर्थियों का डाटा उपलब्ध हुआ है, लोगों ने बताया है कितना स्कोर किए हैं, इसके बाद ही ये मैं तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2-3 बात आप जान लीजिए। इस पुलिस सब इंस्पेक्टर का 1998 पोस्ट है। ठीक, और सार्जेंट का इसमें 215 पोस्ट है। टोटल मिला लिया जाए तो 2213 पोस्ट पर आपका एग्जाम ये कंडक्ट कराया गया है मेंस के लिए। पीटी का एग्जाम तो पहले ही हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें से आप देखिएगा 16 दिसंबर 2021 को ये हुआ था रविवार को। और 6 लाख से ऊपर अभ्यर्थी थे इस एग्जाम के लिए, पीटी के लिए। फिर आप देखिएगा इसका 20 गुना रिजल्ट देना था। 2200 आपको 13 का 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन कुछ हज़ार अधिक स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया। और टोटल देखिएगा पीटी में 47,900 लोगों का रिजल्ट दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का पॉइंट के चलते उनका सेम हो जा रहा था नंबर, इसलिए पीटी में अब देखिएगा कुछ पॉइंट के चलते जहां 20 गुना लेना था एक जगह आपको 22 गुना भी ले लिया गया है। ठीक, तो ये आपको काम किया गया है। अब इसमें से आप देखिएगा 47,900 का आपका अगर हम 95% अटेंडेंस जो हुआ है उसमें से आप देखिएगा 45,500 के करीब आपको ये आता है। आपको इसका अगर 95% निकालिएगा तो 45,500। अब इसमें से आप देखिएगा बहुत से लड़के जो हैं वो उम्र से गलती हो जाते हैं, हिंदी में फेल हो जाते हैं, 30% स्कोर भी नहीं ला पाते हैं। तो हम इसे 44,000 के करीब मांग रहे हैं। 44,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसमें से आपका पूरा सही होगा और उनका ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक, अब इसमें से आप देखिएगा 13,278 लोगों को लेना है। किसके लिए आपको इनको लेना है? तो इनको लेना है फिजिकल के लिए। इसमें से 44,000 में से लगभग 13,278 लोग, मतलब आप 13,500 भी मान सकते हैं, ये सिलेक्ट किए जाएंगे मेल फीमेल दोनों मिलाकर फिजिकल के लिए। और मैं ये फिजिकल का ही कटअप बताऊंगा। अभी मैं मेरिट लिस्ट कैसे बता सकता हूं जब तक फिजिकल मैं नहीं देखता हूं, फिजिकल की तैयारी कितने बेहतर तरीका से हो पाता है कि नहीं। इसमें इस एग्जाम में मैं खुद ही पार्टिसिपेट किया हूं और मैं प्रेशर झेला हूं और मैं अपने क्लास हॉल का सभी बेहतर तरीका से आपको बता सकता हूं कि क्लास हॉल में हुआ क्या था। ठीक, और कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया गया। पिछले एग्जाम से मैं कंपेयर भी अपना कर सकता हूं कि पिछले एग्जाम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, क्या मेरे से गलती हुआ था और इस एग्जाम में क्या गलती हुआ है, ये सभी मैं डिटेल्स आपको बता सकता हूं एक एक चीज़। और मेरे जो अगल बगल स्टूडेंट होंगे वो मुझे पहचाने भी और बोले भी कि सर आप जरूर कटअप बनाइएगा और ये सभी बात जिक्र जरूर कीजिएगा। तो इसलिए मैं ये सभी बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। घर पर बैठकर आराम से कोई भी क्वेश्चन देखिएगा टेबल पर बैठकर घर के अंदर, तो वो प्रेशर नहीं आपका आएगा जो एग्जाम हॉल के अंदर आप प्रेशर महसूस करते हैं। ठीक, आने वाला क्वेश्चन भी गलती होता है और मेरे से ही हुआ है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा बहुत से। तो ये 47,000 देखिएगा, इसमें से 47,900 में से टोटल आप मान लीजिए 44,000 स्टूडेंट में से ही आपको तैयार करना है। 13,278 रिजल्ट तैयार कर देना है अलग अलग कैटेगरी वाइज बीपीएससी को। अब हम एग्जाम एनालिसिस करने से पहले 2-3 चीज़ आपको बता दे रहे हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले परीक्षा केंद्र 3 शहर में बनाए गए थे। पिछली परीक्षा से कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्र 3 शहर में बड़े बड़े शहर जो गया हुआ, पटना हुआ और मुजफ्फरपुर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हरासमेंट भी होता है। और जो जिस तरीका से पहले का माहौल था एकदम खिचड़ी बाजार और मछली बाजार बजा कर रखा गया था परीक्षा हॉल को, वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला। 95% एग्जाम लोग पार्टिसिपेट किए, जो कि पिछले के बराबर ही आप लगा सकते हैं कि पिछले भी इतना ही था। आपस में अब बात पहले से कम हुआ है, जैसे लोग आपस में मुड़ी जुटा कर बात करते हैं ना, वो कम हुआ है। ठीक, प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है।
प्रश्न जो हम जो अक्सर लोग अब मतलब पढ़े करते थे, रटा करते थे या बहुत साल से पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बदलाव दिखा गया है और पीटी में भी बदलाव देखा गया था और मेंस में भी। और मैं पहले ही ये बात आपको लोगों को बार बार बता रहा था कि ऐसा कुछ होगा जो बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पीटी बदल सकता है तो मेंस में भी कुछ ना कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब प्रश्न देखो सब्जेक्ट वाइज पूछा गया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को कम कर दिया गया, जैसे संविधान को कम कर दिया गया, ज्योग्राफी इस टाइप से पूछा गया है कि आप लगेगा कोई ज्योग्राफी का प्रश्न ही नहीं पूछा गया है। मतलब या तो एकदम ईजी पूछा गया है या इतना हार्ड कर दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ईजी ही आप ज्योग्राफी मान सकते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा गया है। बायोलॉजी इस समय आपका दिमाग एकदम पगला दिया होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो क्वेश्चन है ना, यही आपको गेम इस बार खेलेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें यही गेम आपको होने वाला है। ठीक, उत्तर वायरल नहीं हुआ है, ये भी बात सही है। ठीक, और नेगेटिव ना के बराबर है, तो कोशिश कर रहे होंगे सभी लोग क्वेश्चन सही करने के लिए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हर लोग छोड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 क्वेश्चन ही बनाकर आए हैं, तुक्का में तुक्का मार कर ही आए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम प्रश्न के विश्लेषण के ऊपर चलते हैं कि आपको प्रश्न जो आपको हिंदी वाला प्रश्न था बहुत ही आसान था, पैसेज इतना था कि सभी लोग पास हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट दो राय नहीं है। ठीक, वही लोग फेल होंगे तो समझिए कि अब कहाँ ही बताया जा सकता है, पैसेज इतना था पास हो जाएंगे, और हिंदी में सभी लोग को लगभग पास ही हो जाते हैं। 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ सामान्य अध्ययन, टोटल 200 आपको नंबर होता है, उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। इसमें ओमर सीट भी आपको भरना होता है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है। इसमें से अगर हम टोटल 100 प्रश्न का विश्लेषण करते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल हार्ड प्रश्न की संख्या देखा जाए तो 20 में हार्ड प्रश्न क्यों लिखा हूं, 20 में पिछले साल भी बताया था हार्ड प्रश्न आया था जो कि गेम रच दिया था। इस बार भी आपको 20 से 22 प्रश्न आप बोल सकते हैं हार्ड प्रश्न है, जो कि आपको सडनली उसी समय आपको लेना था कि नहीं 4 ऑप्शन में से एक ही कोई ऑप्शन सही होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको दिमाग में बहुत डाउट क्लियर मतलब डाउट हो गया होगा। मतलब समझिए ये एक प्रकार का तुक्का मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें आप तुक्का ही तरफ से लगाए होंगे 20 प्रश्न जो होगा। ठीक, टोटल 80 प्रश्न में से देखिए मॉडरेट प्रश्न आपको कितना था, तो 30 से 35 प्रश्न था, और आसान प्रश्न जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे ये 40 से 45 था। एक बात मैं बता दूं, एक बार में जब पेपर स्टूडेंट स्टार्ट किए तो 100 तक जाने में लगभग आप देखिएगा 50 के करीब, 50 से 55 के करीब आप लोगों ने लगभग, जो भी अच्छे स्कोर भी करने वाले होंगे 50 से 55 के करीब ये एक बार में क्वेश्चन कर दिए। फिर दूसरा बार चले तो उसमें से आप देखिएगा 10 से 15 प्रश्न करें, मतलब जैसे जैसे अब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है वैसे किए। लेकिन एक बार में आप देखिएगा इसी के बीच में 50 के 55 के बीच में ही लगभग जो भी टॉपर भी हैं, जो भी अच्छा से स्कोर भी करते हैं, इस पिछली बार आपको फिजिकल में छट गए थे, जबकि अच्छा नंबर होने के बावजूद भी, तो फिजिकल में छटना मतलब समझिए कि आपका 100 नंबर भी है तो फिजिकल में आप छट सकते हैं, क्योंकि फिजिकल तो अलग चीज़ है ना, मेरिट अलग चीज़ है। मेरिट में भी बहुत से पिछले स्टूडेंट छटे हुए हैं, और इस बार मैं जो आपको बताने वाला हूं वो मैं खुद ही देखकर दंग रह गया हूं कि जो नए नए स्टूडेंट है ना वो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, क्योंकि उनका तुक्काबाजी बहुत सटीक चल गया है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो लगभग 75 और 80 के बीच में सिमट करा गए हैं, लेकिन 78 से ऊपर नए वाले स्टूडेंट कर दिए। बहुत से स्टूडेंट जो बिहार पुलिस वाले कैंडिडेट भी है ना, जो फिजिकल इस बार क्वालिफाई किया, उनका थोड़ा बहुत का रिजल्ट जो हुआ है वो इस बार नए नए चेहरा भी आपको दिखाई देंगे, बहुत कम उम्र के चेहरा आपको बिहार दरोगा में इस बार दिखाई देने वाला है। ठीक, अब हम पिछले प्रश्न से ट्रेंड के अगर कंपेयर करें तो पिछली बार भी आप देखा जाए तो कोई उतना था नहीं कि प्रश्न मतलब कि इतना आसान था, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकते आपसी डिस्कस करने के बाद। लेकिन इस बार तो आपसी डिस्कस करने के बाद भी तुक्काबाजी चला है। ठीक, मतलब कुछ जगह हुआ है आपसी डिस्कस, मैं ये कभी नहीं नकार सकता कि कहीं हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरे मतलब मैं जहाँ एग्जाम देने गया, मैं क्या देखा कि जो अटेंडेंस होता है ना, पूरे क्लास का अटेंडेंस, कैमरा हो गया, एक लड़का या कैमरा कर लिया, लेकिन पूरे क्लास का अटेंडेंस नहीं हुआ था। ठीक, बाद में हम लोग हंगामा किए, स्टूडेंट कुछ लोग बोले कि नहीं अटेंडेंस होना चाहिए, तब गेट बंद कर पूरे लोगों का अटेंडेंस हुआ। समझिए कि अगर वो अटेंडेंस नहीं हुआ होता तो जो मेरे साथ पिछले साल हुआ था ये पूरे हॉल के स्टूडेंट के लड़कों के साथ हो जाता, या आधे के साथ हो ही जाता, क्योंकि आधे लोगों का अटेंडेंस हो गया था, आधे लोगों का नहीं हुआ था। 48 में से 24 लोगों का हो चुका था, 24 लोगों का नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे जो कैपेसिटी था हॉल का वो 48 लोगों का था। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर नहीं होता तो समझ लीजिए पूरा मेहनत पर पानी फिर जाता, क्योंकि उसमें कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बीपीएसएससी एकदम निकम्मा आयोग है। आप अगर समझिए कि कुछ अगर ये भी करना चाहते हैं कि मतलब तुम्हारे गलती के चलते छट रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे इन्फ्लेटर है उसके गलती के चलते, एक तो इन्फ्लेटर आकर क्या बोल रहा है, ये मेरे क्लासरूम वाले स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो जान रहे होंगे, एक इन्फ्लेटर बोल रहा है कि मेरा नाम ये है और सभी लोग अपने अपने सिग्नेचर कर लो, मेरा नाम लिख दो। अब एक बात बताओ, मैं एक ही क्लास में 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट, और 4 स्टूडेंट का हेड राइटिंग अलग होगा, और इन्फ्लेटर का राइटिंग तो एक ही होता है जो भी आपको साइन करेगा, तो हम लोग अलग अलग उसका नाम अगर लिख देते तो क्या होता है, यहाँ रिजल्ट नहीं आता, तो लड़के ये विरोध किए और फिर इन्फ्लेटर ने आकर अपना साइन किया। ठीक है, यही सब जो छोटा छोटा गलती होता है ना, यही रिजल्ट नहीं देता है, और यही गलती पिछली बार मेरा हुआ था। अब पिछली बार से इस बार प्रेशर मुझे ज्यादा था कि कम था, ये पहले जान लीजिए। ठीक, क्योंकि मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, सभी लोग मुझे जानते हैं, एग्जाम हॉल में लगभग सभी लोग देखे, मैं एग्जाम हॉल में बैठा था और मैं प्रेशर महसूस किया कि आने वाला प्रश्न भी गलती हो गया था,
आने वाला प्रश्न भी गलती हो गया था, और 5 प्रश्न जो आयोग जो है अपने पाले में अभी भी डाल कर रखा हुआ है कि उसका क्या आंसर मान रहा है वो वही जानेगा आयोग। और ये 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर आयोग डिसाइड करेगा, तो समझिए कि हजारों लड़के अंदर और बाहर हो सकते हैं। अब ये लक के ऊपर फैक्टर आपको करता है कि बीपीएसएससी इसका आंसर क्या मान रहा है, क्योंकि वो तो आंसर की जारी भी नहीं करता। फिर दूसरा नंबर यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ, 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर मेरे साथ हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है कि मैंने बी मतलब कि बी आंसर मार रखा था अपने पेपर में, बी आंसर, लेकिन मैं ओमआर सीट में डी टिक कर दिया, मेरे साथ हुआ है 3 क्वेश्चन ऐसा, ठीक। जो सही वाला वो गलत हुआ है वो बात अलग चीज है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन टिक मारने के बाद भी मेरे से फिलअप गलती हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए हम ओमआर सीट पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है, ठीक। ऐसा बात सही है, क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी ये उतना ये नहीं है, ठीक। तैयारी कराता हूँ पर ये एग्जाम देना, ओमआर सीट पर प्रैक्टिस करना ये नहीं होता है, ठीक। और पिछली बार इसी कारण से देखिएगा कि इंटेंशन, अब हो सकता है कि जो क्लासरूम में इंटेंशन था उसका, लेकिन पिछली बार इस बार से मेरा बहुत ही काफी स्कोर ज्यादा था। और इस बार जो प्रश्न का लेवल है ना, पिछली बार से हार्ड है। मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, हार्ड है, इसका डायरेक्ट कटअप पर आपको प्रभाव दिखाई देगा। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि सभी बात मैं आपको बता दिया। जो बाहर ऐसे ही बोर्ड पर आकर बस बता देते हैं कि इतना जाएगा, वो समझिए वो कुछ नहीं बता रहे, वो प्रेशर फेस ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घर में बैठ कर जो हम क्वेश्चन सही कर देंगे ना, हार्ड क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन वहां पर इजी वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि प्रेशर बन जाता है, ठीक। तो प्रेशर महसूस करना है तो एग्जाम हॉल में बैठकर महसूस करो, और एग्जाम निकाल कर जब आप आगे बताओगे, कटअप बताओगे या जो भी बताओगे ना, तब जाकर कोई बिलीव करेगा कि नहीं ये बात सही है, ठीक। और मैं तो बैठा हूं। अब यहाँ पर चलिए सेफ स्कोर मेल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सभी कैटेगरी वाइज लिख दिया हूँ। ये आपको फिजिकल के लिए है, क्योंकि मेरिट के लिए मैं अभी कैसे बता दूं, अब खुद ही सोचो कि मैं अभी मेरिट के लिए कैसे बता दूं। इस बार जो है ना काफी सीनियर भी स्टूडेंट मुझे दिखाई दिए होंगे और अच्छा स्कोर किए हुए हैं। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 2 से 3 महीने में उनको फिजिकल की तैयारी करने के दे दो, नहीं होगा, कंप्लीटली उनसे फिजिकल की तैयारी नहीं होगा। वो खुद ही ये बात एक्सेप्ट किए हैं कि सर हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, और मैं तो बस ऐसे ही दे दिया। तो बताओ आप, ऐसे बहुत से हजारों स्टूडेंट न होंगे, मेल फीमेल दोनों मिलाकर, बहुत से फीमेल कैंडिडेट हमको मिली कि जिनका हाइट ही नहीं था और वो एग्जाम देने आई थी और अच्छा स्कोर की है। तो वो तो कैसे, वो तो बाहर होंगी ही होंगी। तो अभी मैं कैसे आपको मेरिट लिस्ट वाला बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं मेरिट लिस्ट वाला नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल में आपको क्या करना चाहिए। इतना स्कोर आ रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इस बार फिजिकल में बहुत कम समय मिलने वाला है। और वैसे भी बीपीएसएससी फिजिकल में बहुत कम समय देता है, लॉकडाउन वाला आपको प्रक्रिया था इसलिए आपको कुछ समय मिल गया था पिछली बार, इस बार बहुत कम समय मिलने वाला है। इसका 20 तारीख से पहले आप देखिएगा रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा मेंस का। अब देखिए सेफ स्कोर जो जनरल का होगा 71 से 73, एडब्ल्यूएस का 67 से 69, बीसी का 68 से 70, ईबीसी का आप देखिएगा 66 से 68, एससी कैटेगरी का आपको देखिएगा 62 से 66, एसटी कैटेगरी का आपको 66 से 68। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिर से आप देख लीजिए, ये अब इसके 2 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इतना क्वेश्चन काट पीट कर अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो इसका दुगुना कर दीजिए, ठीक। दुगुना करिएगा तो मार्क्स निकल कर आएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका दुगुना कीजिएगा तो 200 मार्क्स हो जाता है। नेगेटिव 0.2 अंक मतलब 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आप काट लीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो ये आपको 71 से 73 के बीच में स्कोर आ रहा है जनरल का, अगर तो उनको दौड़ में कंप्लीटली लग जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर एडब्ल्यूएस का आपको 67 से 69 आ रहा है तो उनको लग जाना चाहिए। बीसी कैटेगरी का 68 से 70 आ रहा है, लग जाना चाहिए। ईबीसी का 66 से 68 आ रहा है, लग जाना चाहिए। एससी कैटेगरी का 62 से 64 लग जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी का आपको 66 से 68 है, उनको भी लग जाना चाहिए, ठीक। फ्रीडम फाइटर वाला ये जो मेल फीमेल दोनों है उनका 55 से 57 आ रहा है तो उनको भी अपना लग जाना चाहिए फिजिकल की तैयारी में, ठीक। अब यहाँ पर 2-3 बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मेल कैंडिडेट है ये जो है ये स्कोर जो है बहुत से स्टूडेंट आप लोग बोलते होंगे कि हमने 80 बनाया है, मैंने 85 बनाया है। बहुत इक्का दुक्का ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं नहीं बोलता नहीं होते हैं, जो बनाते हैं, स्कोर करते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो स्कोर अधिक करते हैं जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल पास हो जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ उसे समझिए। फिजिकल में इस बार बहुत कम समय मिलेगा, पिछली बार भी जो फिजिकल में छटे हुए ना, इस बार भी फिर फिजिकल में छटने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से अगर फिजिकल में आप नहीं लगते हैं और अपने एग्जाम के आगे भी बहुत से एग्जाम उसकी तैयारी में लगे रहिएगा और सोचिएगा 1 महीने में हम फिजिकल दे देंगे, तो इतना आप मैराथन दौड़ने वाले नहीं है कि 1 महीने में फिजिकल निकाल कर दे देंगे, जहाँ पर हाई जंप मिनिमम 4 फीट हो। ये आप सोच लीजिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप फिजिकल की तैयारी कब से कर रहे हैं। वैसे पटना के आप जाइएगा, पटना में बहुत से जैसे कि आपको पटना में फिजिकल की तैयारी कराते हैं गुरुजी फिजिकल, जाइएगा वहाँ पर स्टडी मोड भी नाम रखिएगा तो वो सर पहचान जाएंगे। गुरुजी फिजिकल बेहतरीन देते हैं रिजल्ट, अच्छे तरीका से आपको तैयारी कराया जाता है, अच्छे गाइडेंस के अकॉर्डिंग कराया जाता है। तो गुरुजी फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत से फिजिकल टीचर हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगे वो, क्योंकि उनके अंतर्गत अगर दरोगा की तैयारी आप करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका से दरोगा तैयारी आपको कराया जाता है फिजिकल का, और उसे आप सीरियस ही लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर फीमेल देख लिए, फीमेल का सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है। तो जनरल जो 60 से 62 की हैं वो अपना लग जाइए फिजिकल की तैयारी में। ईडब्ल्यूएस का 53 से 55, बीसी कैटेगरी का आपको 56 से 58, ईबीसी का 51 से 53,
SC कैटेगरी का 40 से अगर ऊपर है तो लग जाना चाहिए, ST कैटेगरी का 52 से 54, और अगर मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर वाली गर्ल्स है तो उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 55 से 57 अगर आ रहा है, काट पीट कर क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही है। और BC गर्ल्स का आप देखिएगा 53 से 55 काट पीट कर सही हो रहा है, तो ये भी आपको लग जाना चाहिए। BC गर्ल्स का जो 3% सीट आरक्षित रहता है ये लग जाना चाहिए। अब ये वाला जो है ना, ये वाला इस बारे में बहुत लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत लोग बस बता देते हैं कि इसमें BC कैटेगरी का ही लड़की फाइट करती है। मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ ये बात बताने वाला हूँ, और होमगार्ड से आपको आने के मतलब कि होम डिपार्टमेंट से आने के बाद इसका जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या है और इसमें कौन कौन कैटेगरी की लड़की फाइट करती है। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है। ये रहा आपका पूरा डिटेल्स कट ऑफ जो मेल और फीमेल का है। सेफ स्कोर, कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर इसे बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो जारी करता है भाई BPSSC। अब उसका स्थान तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास श्योर जितना डाटा है सभी सही सही जाता है, उमर सीट सब उसी के पास जाता है। अगर वो मेरे पास 1-2 दिन के लिए दे देता तो मैं तो भी सही सही बता देता, क्योंकि मजाक कर रहा था। ठीक, तो ये जो है ना, ये घर पर बैठ कर कोई कट ऑफ बताए और प्रेशर महसूस ना करे, मतलब उसका बात पर आप बिलीव करना एक मजाक की तरह लगता है। ठीक, कि 75 जाएगा, 80 जाएगा। अरे भैया 75-80 कभी बनाए हो जिंदगी में? हॉल, कोई एग्जाम हॉल में जाकर बनाओ और फिर देखो 75-80 तुम्हारा सही इसलिए हो रहा है ना कि तुम्हारा लक साथ दिया है। मैंने बोला था इस बार एग्जाम में लक बहुत बड़ा फैक्टर निभाएगा। लक जिसका साथ दिया है उसका ओबीसी सी बात है, 78-80 सही हुआ है। लेकिन 80 से ऊपर मतलब सही करना और 85 बता देना, ये कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब चिंताजनक लगता है कि ऐसा नहीं बता देना चाहिए। ये पिछले बार का स्कोर है, ये पिछले बार का भी स्कोर आप देख सकते हैं। और पिछले बार की तरह इस बार आप देखिएगा कि एग्जाम में कड़ाई भी हुआ है। पिछले बार की तरह मछली बाजार लोग नहीं बनाए थे, और बात हुआ है लेकिन बहुत कम बात हुआ है। अब क्या पूछिएगा, अगर हम पूछ दें कि जो प्राचीन काल में जो जंगल में रहते थे उसे क्या बोला जाता है? अब कोई मलेच्छ मारा है, कोई और मारा है, कोई अलग चीज़ मारा है, तो उसमें क्या बताया, वो तो आप ही दिमाग में आप लगा कर मारिएगा ना। तो ये सब दिमाग से अपना निकाल दीजिएगा। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना में अपने फिजिकल जो भी स्टूडेंट पटना में तैयारी करते हैं या जो भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तैयारी करते हैं, इतना स्कोर आ रहा है तो फिजिकल में लग जाना चाहिए। और पटना के फिर गुजकल जो है गुरु जी फिजिकल, आप जाइएगा, नाम लीजिएगा वहाँ पर स्टडी मोड, तो वो समझ जाएंगे। और यहाँ पर आपको फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको करा दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं किसी से कुछ लेता होता नहीं हूँ, मैं बस डायरेक्शन देता हूँ। आपको जो भी फिजिकल के टीचर अच्छा लगते हैं कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कौन अच्छे तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करा रहा है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।